मसीह यीशु के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सबकी सलामती हो, हम सबकी सलामती हो। आमीन। खुदावंद के घर में खुशनुदी है, खुदावंद के घर में जिंदगी है, शादमानी है। और हमेशा याद रखे कि कोई इंसान इस कायनात में ये हक नहीं रखता कि वो किसी की अदालत करे। इसे हमेशा याद रखना है। जो हम दिन भर करते हैं, किसी न किसी वे में हम दूसरों की अदालत करते रहते हैं, और खुदावंद कभी नहीं चाहते। किसी इंसान को खुदावंद ने ये हक नहीं दिया कि वो किसी इंसान की अदालत करे। हाँ, खुदावंद ने हमेशा इस्लाह के लिए, रहनुमाई के लिए अपने लोगों को भेजा है। और जब हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए दुनिया मंतक मांगती है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम मसीह में शाद रहने वाले लोग हैं। मिसाल के तौर पे कोई थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमें नहीं फर्क पड़ता। हमें रहीम यार खां की अपनी ट्रांसलेशन करने में फर्क नहीं पड़ता। हमें नूर जहां को पिलर पे किसी शादी हाल में लिखे हुए को पढ़ के अपना यस्सु नजर आता है। क्यों जी? एक शादी हाल में थे और वहां पे एक पिलर के ऊपर लिखा हुआ, और एक साथी को बुलाया और हमने कहा जरा पढ़े क्या है। उसने कहा जी नूर जहां। हमने कहा इसको नूरे जहां पढ़ ले। और नूरे जहां, जहान का नूर एक ही है, यस्सु को देखना शुरू करे। आमेन। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे अपनी हम शुक्रगुजार है क्योंकि हमारी सोचे, हमारे ख्याल हर वक्त अपने यस्सु को ढूंढते रहते हैं। थर्सडे जो प्यासे होंगे, थर्स का मतलब क्या है? प्यास। जो प्यासे होंगे वो फ्राइडे में शामिल हो गए, वो उसके साथ सलीब पे उस अदालत में शामिल होने को तैयार हो जाएंगे। जब तक कोई प्यासा नहीं होगा, खुदावंद का प्यासा नहीं होगा, वो कभी उसके साथ मसलूबियत में, उस नजात के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब तक वो फ्राइडे में उसके साथ उस गुनाहों की अदालत में मसलूब नहीं होगा, वो सैटरडे में कभी नहीं, सिट की दूसरी फॉर्म सेट, वो कभी आसमानी मकामों में बेटे के साथ नहीं बैठेगा। और जब आसमानी मकामों में नहीं बैठेगा तो फिर संडे हम शुक्रगुजार है। आप SUN पढ़ते हैं, वो आफ्ताबे, वो क्या है? आफ्ताबे सदाकत है हमारे खुदावंद यीशु मसीह। और हम शुक्रगुजार है कि उसके वसीला से हम SON है। संडे बेटे की जी उठी कुदरत का दिन है जिसे हम सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। आमेन। और मंडे पे आएंगे तो वो आसमान से मन आता है, ले और खाएं उसके बच्चे। शुक्रगुजारी खुदावत की। रहीम यार खां, पास्टर अजीज बैठे हैं, मुझे फिर याद आ गया। खुदावंद हैं जो किसी भी वे से आने वालों को अपनी तरफ लाते हैं ताकि उनकी तवज्जो होटल से निकले और वहां तक पहुंचते पहुंचते एक थॉट रूल कुद्दस ने दी। तो वहां जाते ही जब कि जी रहीम यार खां, प्रेज द लॉर्ड। रहीम कौन? रहीम यार खां किसका नाम है? यीशु मसीह का। मैं तुम्हारी नाराजगियों पर रहम करूंगा, उससे बड़ा रहीम कौन है? और आज से तुम्हें नौकर नहीं बल्कि दोस्त कहूंगा। ये मैन। और उससे बड़ा खान कौन है? वो बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह है। इसलिए ए मैन, हालेलुया। फैसलाबाद, यस, ए मैन। कौन कौन फैसलाबाद में रहता है? अब अपने यीशु को हम आपको इनकरेज करेंगे। दुनिया बहुत सारे, इवन मसीहत के अंदर, चर्चेस के अंदर बहुत सारे फार्मूले हैं। आज रूह से मामूर होने का, अगर आप रूल कुद्दस से 100 मंत्र बताएंगे, आज आपको बहुत आसान बताए। आसान से आसान कितने हैं जो आज चाहते रूह से मामूर होने का? आसान से आसान, प्रेज द लॉर्ड, पता भी नहीं चलेगा। आज बेटे का रूह, बोले बेटे का रूह, यस, उसने में बेटे का रूह दिया और ईमान लाने वालों को देना चाहता है। और बाइबल के अंदर कैरेक्टर्स जो है, जो नाम है, उनके मीनिंग है, उनकी सिग्निफिकेंस है। हमारी प्यारी बहन हन्ना, बोले हन्ना, हन्ना को क्या चाहिए था? बेटा। हमारी प्यारी बहन हन्ना का नाम का मतलब क्या है? खुदा का फजल। हननिया, हन्ना, क्या नाम, इसका मतलब क्या है? खुदा का फजल, फजल का बेटा। कैसे मिला? याद रखिएगा, उसमें एक लफ्ज है जिसने उसे बेटा दिलवा दिया। अगर आज वर्शिप के दौरान
कलाम के दौरान किसी लम्हे, किसी घड़ी, यहां तक कि कुकिंग करते हुए भी आप भर जाना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा, और वो होगा उसमें मगन होना। बोले मगन। और जब कोई मगन होता है, उसके सामने से कोई गुजर जाता है, उसे नहीं पता होता, उसके पीछे से कोई गुजर जाता है, उसे नहीं पता होता। काहिन भी जो है वो वहां पे, काहिन भी नहीं समझ पाया। काहिन भी समझ रहा है क्या है, मतवाली है, ये पी के आई है, जबकि वो क्या लिखा है, वो क्या थी, अपने खुदावंद में क्या, यानी इसका मतलब क्या है कि वो अपने खुदावंद में इतनी, वो और उसका खुदावंद खुदा एक हो गए, उनके बीच में कोई नहीं। आज किसी भी लम्हे, किसी भी घड़ी, जब आप अपने राबते को, अपने सोच को, अपने ख्याल को, अपने राबते को कहीं पे, किसी भी घड़ी, किसी भी लम्हे आप और आपका खुदावंद खुदा होंगे, आप बेटे से रिसीव कर जाएंगे, आप उस रूल कुद्दस की कुव्वत और कुदरत से भर जाएंगे। मगन, उसमें मगन हो। मगन होने से बरात हम बड़ी अच्छी तरह, जिसमें कोई मगन हो जाता है, जब उसे मौका मिलता है तो उसी को बोलना शुरू करता है। नोटिस करें, याद रखिए कि आपकी गुफ्तगू क्या है। ये हम आपको झंझोड़ते रहेंगे, जो अंदर है वही निकलेगा। आप ट्रेवल करते हैं, आप कहीं बैठते हैं, आप, आपके अंदर क्या है वो आपकी शख्सियत को जाहिर करेगा। आपकी गुफ्तगू क्या है। और ये बहुत दुख भरी दास्तान है। हम ईमानदारों की गुफ्तगू ईमानदारों की नहीं है। ये इंतहाई दुखी करने वाला चैप्टर है। अब जहां कहीं बैठते हैं, हमारे पास सियासत, हमारे पास गीबत, हमारे पास चुगलखोरी, हमारे पास हुकूमतों के खिलाफ, हमारे पास हुक्मरानों के खिलाफ। अभी फ्राइडे को हमने एक सरमन शेयर किया कि खुशामद से बचे, और 100% सच है ये। आप सोचे कि जी आज बड़ा फोर्स किया जाता है कि जी हम अनजाने में समझ नहीं पा रहे कब नहीं था। अब इसका सबसे बड़ा हथियार क्या था? मुकद्दस दानियल के साथ क्या था? खुदा के बंदा हननिया मिसाइल अज़राया के साथ क्या था? इब्लीस क्या करना चाहता है? यानी मुकद्दस दानियल को हम देख रहे हैं कि दारा बादशाह ने कितने 120 नाज़म चुने, कितने 120 नाज़म, और उन 120 नाज़मों के ऊपर 3 वजीर, और उन 3 में एक वजीर का नाम क्या है? मुकद्दस दानियल। और वो तीनों पर सबकत रखते, इसलिए पूरी मुल्कदारी, पूरा मुल्क उनके सुपुर्द किया गया। राइट। अब जब ये हुआ तो क्या हुआ? सारी कौम, जितने उमरा, जितने वज़रा, जितने, उनके अंदर क्या आया? हसद। राइट, आया ना, कि खुदा ने उसे सरफराज किया, क्योंकि उसमें क्या है? फाजल रूह, खुदा का रूह। जिसमें खुदा का रूह होगा वो मुनफरिद होगा। और वो जब खुदा उसे सरफराज करेगा तो फिर उसके सराउंडिंग क्या होगा? सराउंडिंग क्या होगा? हसद, मुखालफत। तो फिर वो क्या कहेगा? वो उसका रूह नहीं छीन सकता, वो उसका मसा नहीं छीन सकता, लेकिन उसे क्या कहेगा? तू मजहब बदल ले। क्यों जी? एक शख्स जब यहोवा खुदावंद खुदा की परस्तिश कर रहा है और उसे यह कहा जाए कि तू अब किसी और की परस्तिश कर, व्हाट इट्स मीन? क्या है इसका मतलब? हम पे तेरा फजल कीमती है। कायनात में कुछ मांगना है तो खुदावंद से ईमान की सलामती मांगे। दुनिया खुदावंद रहे या ना रहे, मेरा वजूद रहे या ना रहे, खुदावंद ईमान की सलामती बख्श दीजिएगा। जब भी खुदावंद के फजल से आप सरफराज होंगे तो ऐसा होगा। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन ना खुदावंद ने फिर हमारे जिम्मे क्या होगा कि हम ईमान की सलामती में तौफीक मांगे खुदावंद से और ईमान की सलामती में कायम रहे। और उसने ना हमारे बुजुर्ग डैनियल को 80 साल से ज्यादा उम्र ना उनको शर्मिंदा होने दिया, और ना आज
जो कायम रहेगा उसे शर्मिंदा होने देगा। आमीन। इस पे हम जल्द पूरी और डिटेल बात करेंगे कि फिर उसकी गवाही क्या निकलती है, रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है उस हसद का। फिर उसके बाद बात ये नहीं कि कहां से शुरू हुआ, बात ये जरूर है कि कहां पे खत्म हुआ। लेकिन मैं और आप काश अगर, खुदा के बंदा पतरस कहते हैं, अगर उन दूसरों की तरह दुख उठाते हैं जो गुनाह करके, जो जुल्म करके दुख उठाते हैं, हम भी अगर दुख वैसा ही उठाते हैं तो फिर तो इंतहाई अफसोस और दुख की बात है। लेकिन अगर हम मसीह में दुख उठाते हैं कि जिसके नतीजे में हमारा मसीह नजर आए, सरबुलंद हो, तो फिर हम मुबारक है। इसलिए दुनिया जैसा दुख ना उठाए। आमीन।